एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, पिछले 1 मंथ से मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया है, तो इसका क्या रीज़न है, कैसे है, मैं वो आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ जिस कारण मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे, मतलब कहीं भी आप लोग ना मुझे नहीं देखे होंगे एक्टिव। तो क्या हुआ था मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और आज है वट सावित्री, तो मैं सोच चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए। तो वट सावित्री है, सावर दे के आ गई हूँ, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर की हूँ और मैं सोची पहले अलता लगा लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि अलता को ना ड्राई होने में टाइम लगता है, तो पहले अलता लगा ली हूँ, उसके बाद मैं करूँगी मेकअप। तो मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स दे देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ICU में एडमिट थे, और क्या हुआ था कैसे वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो मैं आप लोगों के साथ पूरे 1 मंथ के बाद ना मैं सोच चलो आज वट सावित्री है और अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन सही हुआ है, तो सोच चलो आज वट सावित्री है और आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूं। तो आज मैं ये साड़ी पहनने जा रही हूँ, और ये जितने सारे ज्वेलरी है ना सब मैं निकाल के रख ली हूँ। तो और ये आज मैं पहनूंगी गोल्डन, मतलब आज जितना भी मैं कुछ पहनूंगी ना वो गोल्ड की ही ज्वेलरी पहनूंगी। तो ये जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी मम्मी दी है, मतलब मायके से ये सेट दिया गया है, तो मुझे ये सेट बहुत ही पसंद है। और ये बिंदी में नहीं, मतलब इसमें ना सब कुछ ना न्यू पहना जाता है, न्यू किया जाता है, तो इसीलिए मैं कल रात में ही जितना सारा था ना शॉपिंग करके ले आई थी। बिंदी भी मैं कल ही ली थी। तो चलिए मैं रेडी हो लेती हूँ और आप लोगों को आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैं साड़ी पहन के हो गई हूँ रेडी, और आप लोग का ना बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, कहीं आप एक्टिव नहीं दिख रही हैं। तो रीज़न बहुत बड़ा था आप लोगों को, जैसा कि मैं बताई हूँ, बट डिटेल्स में आप लोगों को लास्ट में ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को ना सब पता चल जाएगा। तो ये देखिए ना, ये मैं चूड़ी ली हूँ, कल रात में ली हूँ ना, तो मुझे लगा क्या ये पर्पल कलर है, बट ये ना मुझे पिंक कलर का चूड़ी मिला है। तो रात में एकदम पर्पल कलर लग रहा था, और अभी जब लाइट में देखी हूँ ना तो ये पिंक कलर का चूड़ी है, बट कोई नहीं, मैचिंग हो रहा है तो पहन लूँगी। और ये ब्लॉग भी डालने में मैं काफ़ी लेट हूँ। ये ब्लॉग मुझे वट सावित्री के सेकेंड डे ही डालना था, बट अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ना उसमें मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो ब्लॉग तो मैं बना ली थी वट सावित्री का, बट एडिट करने के लिए मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब मैं ना बहुत बिजी चल रही हूँ अभी। तो मेरी सासू मम्मी भी यहाँ आई है, और फिर मतलब सभी फैमिली वाले ना यहाँ आए थे, तो सभी तो चले गए हैं, बट सासू मम्मी अभी यहीं है। तो सारे काम वाम करके सब कुछ निपटा के उसके बाद हुई हूँ मैं रेडी, और अब जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो ये जितना सारा मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ ना, इस सब का आप लोग अगर चाहोगे ना तो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी कि कौन सी ज्वेलरी में कहाँ की है, कैसे मैं इसको ली हूँ, ये सारे मैं आप लोगों के साथ किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हो गई हूँ, मतलब सारे ज्वेलरी है ना मेरा फेवरेट, मेरा खुद का वो जो बोलते हैं ना पसंद का लिया हुआ वो है। तो सब कुछ मैं पहन ली हूँ, अब बस ये पटवाइस करना है। तो पटवाइस के बिना ना, जैसे कि मतलब सोलह श्रृंगार में ये भी आता है हमारे यहाँ, बिना पटवाइस का ना कोई भी पूजा नहीं होता है। तो बस फाइनल जो है ना लास्ट का जो मेकअप है मेरा ये पटवाइस है, और पटवाइस करने के बाद चले जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को मेरी ये साड़ी कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो लुक तो मैं अभी पूरा नहीं दिखाई हूँ, दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, पूजा के लिए लेट हो रही हूँ, इसीलिए तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग को अपना फुल लुक दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है। तो जितना भी मैं ज्वेलरी पहनी हूँ ना ये सारे मायके वाली ज्वेलरी है बस ये, और ये है ससुराल वाली।
सो गाइज इस ब्लॉग का जो मेन पार्ट है जिसके लिए मुझे हमेशा ही शिकायत भरी कमेंट्स मतलब आती रहती है, तो मैं सोची मैं क्यों शिकायत सुनूं आप लोगों से। ये आप लोगों का जो रिक्वेस्ट रहता है ना, ये भी मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोग ये प्लीज़ कमेंट्स मत करना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, आप लोगों के कहने पे ही मतलब हमेशा मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे ये शिकायत सुनने को मिलती है और मैं हमेशा ही यहाँ की टक करती हूँ, बट आप लोग देखती नहीं हो और मुझे कमेंट्स कर देती हो। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को दिखा के यहाँ की टक करी हूँ। और ये क्या बोलते हैं इसको, कमरबंद, बट हमारे यहाँ इसको डरकस बोलते हैं। तो ये भी मैं लगाऊंगी। तो चांदी वाले जितना भी पहनी वो ससुराल का है और जो गोल्ड वाली पहनी वो मायके का है, सारे ज्वेलरी मेरी। तो चलिए मैं हो गई हूँ रेडी। और कितना अच्छा लग रहा है ना ये कमरबंद। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, बस मुझे ये पायल पहनना है और हथशंकर पहनना है, बाकी सारा मैं कुछ कर दी हूँ। इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, पता नहीं इसका ईयरिंग भी अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। चलिए ये पहन के पूजा स्टार्ट करती हूँ। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 आ गई आंटी। सो गाइस घर में मैं पूजा कर दी हूँ और यहाँ भी पूजा की तैयारी मैं कर दी थी। तो थोड़ा सा चना भिगोना होता है तो रात में मैं भिगो दी थी। और जितने सारे फ्रूट्स हैं ये सारे में मतलब 5 तरीके का फ्रूट्स होता है, फ्लावर, ये सब सारे मैं मंगवा दी थी। और ये सबको मतलब पूजा की जितनी सारी तैयारी है ना, ये सब मैं सारे पहले ही सुबह में ही करके रख दी थी। बस मैं अब पूजा के लिए बैठूँगी। और होता है हमारे यहाँ अर्पण देना, तो अर्पण अभी मैं दूँगी। तो ये होता है चावल के आटे का जो होता है ना, उसको पिठार बोलते हैं, उसका बनता है और उसके ऊपर से सिंदूर लगता है। और यहाँ मेरा जो वाइट टाइल्स है ना, उस पर बिल्कुल ही ये मतलब नहीं आता है खुल के। नहीं तो अगर आप मिट्टी का जो घर होता है ना, उस पर अगर अर्पण दोगे ना तो बहुत अच्छा खुल के आता है। जैसे आप लोग मतलब बहुत सारे में रंगोली होता है, रंगोली देना पड़ता है, बट हमारे यहाँ ये अर्पण जितना भी कोई पूजा होता है ना उसमें करना ही लगा मतलब बनाना ही पड़ता है अर्पण। तो बस मैं भी अर्पण लगाऊंगी और पूजा के लिए बैठ जाऊंगी। तो आटे का जो चावल का जो पिठार होता है उसका तो फ्लावर बनता है, ये सब बहुत कुछ बनता है, वो सब कर दी हूँ। पर सिंदूर लगा दी हूँ। और जहाँ आसनी रखती हूँ वहाँ भी एक पीढ़ी टाइप का बनता है तो वो बना दी हूँ, पैर में भी लगा दी हूँ। और अब मैं पूजा के लिए बैठूँगी। तो बहुत विधि विधान से ये पूजा होता है और बहुत लंबा पूजा होता है। तो उतना सब कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो जैसे होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये 3 जगह प्रसाद लगता है, ये सब प्रसाद में लगा ली हूँ। और अब गौरी पूजा होगा, उसके बाद मतलब बट पेड़ जो होता है ना उसका पूजा होगा। तो बट पेड़ जो होता है ना उसका तो बस मतलब सभी पेड़ के नीचे जाके पूजा करते हैं, बट मेरे यहाँ पास में कहीं नहीं है, इसलिए मैं घर में ही ये मंदिर के पास मिलता है बट का जो होता है पेड़, वो छोटा सा ब्रांच लेके मैं घर पे ही लगा देती हूँ और यही पूजा करती हूँ।
तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि सासू मम्मी अभी यही है, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो मेरी सासू मम्मी ही की है। तो मैं बोली मम्मी को जो एक मुझे ना मतलब रील बना देने के लिए, तो बोले लाइए लाओ मैं बना देती हूँ। तो मम्मी है यहाँ, तो मम्मी से मतलब मुझे सब कुछ पता है कि वट सावित्री का पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि विधान है, सारा कुछ पता है। फिर मैं एक एक बात मम्मी से पूछी, मम्मी ये कैसे, मम्मी वो कैसे। होता है कि बड़े होते हैं ना, तो ये सब मेरी यहाँ ना रिस्पेक्ट की बात होती है, पता है फिर भी माँ से पूछ के करना है। तो सारा कुछ मम्मी यहाँ बैठी है सोफ़ा पे और मुझे देख रही है, मैं कथा बोली हूँ वो सब सुन रही थी और सारा कुछ बोल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो मतलब दो साल में अपने माँ के साथ की ये वट सावित्री का पूजा, वो टाइम भी मैं बहुत मिस करती हूँ। और इस बार बोलते हैं ना सौभाग्य से मेरी सासू माँ भी यहाँ है, तो मेरी सासू माँ सब कुछ बता रही थी और मैं यहाँ कर रही थी। तो एक बार और भी मेरी सासू मम्मी यहाँ थी, बट उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी कुछ। तो और ये सेकेंड टाइम है कि वट सावित्री पूजा में मेरी सासू मम्मी यहीं है। तो सारा कुछ मैं मम्मी से पूछ रही थी और कर रही थी। तो सब विधि विधान मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना हम लोगों को मतलब मेरी माँ जो है वो सब कुछ हम लोगों को सिखाई है। तो कोई भी जो भी संस्कृति है, जो भी कुछ है ना, मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मेरी माँ सब कुछ करती है और सब कुछ हम लोग को भी सिखाई है। तो हर कुछ हम सब बहन को पता है, बट फिर भी मैं जो कुछ था ना सारे सासू मम्मी से पूछ के कर रही थी। और ये देखिए लास्ट में होता है पंखाओं का ना मतलब शीतल करते हैं बरगद को, तो बोलते हैं कि हस्बैंड भी हमेशा शीतल रहते हैं। तो ये कर रही हूँ, फैन कर रही हूँ बरगद पेड़ को। आप लोग जो मिथिला से नहीं होंगे ना, उन लोगों को लग रहा है होगा कि ये क्या पूजा हो रहा है। और अब मैं गला मिलूँगी, तो गला मिल रही हूँ और ये पूजा हो गया समाप्त। और पूजा करने के बाद मैं मम्मी को प्रणाम की। और मम्मी थोड़ा कैमरा शाई है, इसलिए मैं मम्मी को ना अपने ब्लॉग में नहीं ला पाई, इसलिए सॉरी गाइज। तो पूजा मेरा हो गया है ख़त्म। और आज के दिन ना बस मतलब एक टाइम खाते हैं, तो जब सनसेट हो जाता है ना उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो बस मैं एक टाइम खाती हूँ, और सभी तो खा लेते हैं 2 टाइम, बट मेरे से ना मीठा 2 टाइम खाया नहीं होता, इसलिए मैं एक टाइम ही खाती हूँ। तो मैं यहाँ खीर बनाई थी खुद के लिए, और आज खीर खाते ही है। तो खीर बनाई थी, आम काटती हूँ और एक लड्डू ले ली हूँ। मम्मी बोल रही थी, मतलब सासू मम्मी बोल रही थी कि और खाना लो और खाओ, बट मेरे से नहीं खाया जाता है मीठा, इसलिए मैं बहुत कम ली हूँ। और ये भी पता है जो आम ली हूँ ना, ये भी आम मेरा रह गया था, ये भी मतलब ये जो मैंगो है ना मैं नहीं खा पाई, ज़्यादा हो गया। और खीर तो मैं सारा खा ली थी, और बस एक टाइम खाते हैं जब सनराइज़ होता है, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं सोची चलो। और पूजा करने के बाद एक टाइम खाई हूँ, और रात में बस मैं मतलब आप लोगों को पहले भी मैं वट सावित्री वाले ब्लॉग में बताई थी कि फर्स्ट टाइम जो वट सावित्री हुई थी ना मेरी शादी के बाद, उसमें मेरी बहुत तबीयत बिगड़ गई थी। और तभी से मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू मम्मी जो थी ना, वो बोली रात को इसमें ना रात को कुछ नहीं पीते, मतलब सनसेट के बाद हम लोग यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। बट मेरी सासू मम्मी बोले नहीं, आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है, आप पानी पी लेना, ये शरबत पी लेना रात को। तो बस फर्स्ट टाइम से मैं थोड़ा बहुत शरबत पी ले रही हूँ रात को, बाकी कुछ नहीं पीती हूँ। सो गाइज ये रहा आज का मेरा फुल लुक। तो आज इतनी बिजी हो गई ना, और बीच बीच में बहुत सारा काम था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो शाम को टाइम मिला है और आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाने आ गई। तो कैसी लगी मेरी साड़ी, कैसा लगा मेरा ज्वेलरी, और कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये साड़ी का हॉल आने वाला है, और आप लोग पूछोगे ये साड़ी मैं कहाँ से ली हूँ, तो मैं ये साड़ी ऑनलाइन ही ली हूँ। अगर आप लोगों को इसका हॉल देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं साड़ी हॉल लेके आऊँगी। और मुझे तो आज का अपना लुक ना मतलब मेन साड़ी मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा। और शाम का जो नज़ारा होता है ना कुछ अलग ही होता है। और अभी फ्री हुई हूँ थोड़ा, तो सोच चलो थोड़ा सा शाम का जो नज़ारा है ना उसको भी दे दूँ, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर दूँ, अपना लुक भी दिखा दूँ। हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, और हस्बैंड का मैं अभी पाँव धोई हूँ, क्योंकि जो जल लेते हैं ना मतलब जल से पूजा करते हैं, उस जल से पाँव धोया जाता है। तो पाँव धोई हूँ, हस्बैंड को पंखा करी हूँ और प्रणाम की हूँ। सारा करने के बाद आ गई हूँ उनके लिए मैंगो शेक बनाने के लिए। तो हस्बैंड को देती हूँ मैंगो शेक, और ये मैं मम्मी सासू मम्मी के लिए बना रही हूँ यहाँ बनाना शेक। सासू मम्मी तो ऐसे मतलब शुगर है तो मीठा नहीं पीती है, मीठा नहीं खाती है, बट मैं बोली नहीं मम्मी थोड़ा सा ले लो। तो उनके लिए मैं अभी एक बनाना का हाफ ग्लास से मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है बनाना शेक, मैंगो शेक।
शेक, बट ना डायबिटीज़ के कारण वो नहीं खाती है। तो आज मैं सोची चलो एक आध दिन पीने से कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं हाफ़ कप तो हाफ़ ग्लास बनाना शेक बना दी हूँ। तो कभी कभार से पीने से कुछ होता नहीं है, बट मेरी मम्मी तो सास मम्मी नहीं पीती रहती है। तो मुझे आज लगा कि चलो फेस्टिवल है, थोड़ा बहुत मतलब चलता है, तो बस हाफ़ ग्लास ही, मैं बोली मम्मी बस हाफ़ ग्लास पी लो, हाफ़ ग्लास ही मैं बनाऊँगी। तो ये सासू मम्मी के लिए है बनाना शेक। और आज मैं जैसा कि बताई ना कि पूजा बहुत विधि विधान से होता है, तो उतना सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी, तो क्योंकि बहुत ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसे थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। और ये मत बोलिएगा कि ये छूट गया, सारा कुछ मैं करी हूँ, बट ब्लॉगिंग में बहुत कम करी हूँ। और एक तो हस्बैंड नहीं थे घर पे, नहीं तो अच्छे से ब्लॉग बना देते हैं, तो खुद से जितना हुआ जो हुआ वो कर दी, और जो थोड़ा बहुत क्लिप था वो मम्मी शूट कर दी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वट सावित्री ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। सो गाइस, अभी आप लोगों से बात करने का मुझे टाइम मिला है, तो मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हो कि मुझे लगता है 1 मंथ होने को आ गया है, मेरी एक भी वीडियो पब्लिश नहीं हुई है। एक वीडियो बीच में आई थी जो कोलैबोरेशन वाली थी, तो क्यों नहीं आई मेरी वीडियो, मैं आप लोगों को रीज़न आज इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आज जो वट सावित्री है, और मेरे लिए ना बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं वट सावित्री का मतलब पूजा कर रही हूँ। क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड का अचानक से तबीयत खराब हो गया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अचानक से तबीयत खराब हुई और मेरे हस्बैंड आईसीयू में एडमिट हो गए। मतलब देखते देखते ही ऐसी हालत खराब हुई और आईसीयू में पहुंच गए मेरे हस्बैंड। कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से जो पेन स्टार्ट हुआ ना, और वो पेन क्या था, कैसा था, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी कि मेरी वीडियो जितने दिन से नहीं आ रही थी उसका रीज़न क्या था। तो बस मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत बिगड़ गया था, वो आईसीयू में थे, और मतलब भगवान उन्हें बचा लिए। ऐसा हो गया था कि मुझे सच बोलती हूँ, मतलब मैं बहुत हिम्मत से काम लिया, और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं, बाकी कोई भी यहाँ नहीं रहता है हमारा रिलेटिव। मतलब रहता है पास में, कोई नहीं रहता है। जिस एरिया में मैं हूँ ना, यहाँ कोई भी नहीं है। और अचानक से एक दिन पहले रात में तबीयत खराब हुई, फिर मैं एम्बुलेंस बुलाई, कैसे करके मतलब एम्बुलेंस अरेंज करी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एम्बुलेंस आया और उन्हें लेके गया, एडमिट कर दिए। फिर 3 आवर्स के बाद वो ठीक हो गए। तो फिट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब बोलेगा फिर तभी हम समझेंगे हाँ फिट हो गए हैं। बट डॉक्टर बोला कि चलो ठीक है, सब कुछ डिस्चार्ज कर देते हैं। तो रात 11 बजे हम गए और 1 बजे हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया, और हम घर आ गए। फिर वापस रात को ही सेम डे रात को ही हम वापस आ गए घर। 3-4 आवर्स रखा हॉस्पिटल में और आ गए हम घर। और फिर नेक्स्ट डे हुआ ये ऑफिस के लिए, बोले ऑफिस जाऊंगा नहीं, मैं बोली कि इतना तबीयत खराब रात में, आज ऑफिस नहीं जाओ, आज घर से ही काम कर दो। तो बोले ठीक है, घर से ही कर लूँगा। तो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, इन लोग ऑफिस में चल जाता है। तो बोले ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा। तो मैं इनको ओट्स बना के दी, और 1 स्पून ओट्स खाए थे। और फिर अचानक से वही पेन स्टार्ट हुआ जो रात में हुई थी, और मेरा मन सच में बहुत घबरा गया। मैं बोली नहीं, रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी कोई भी पेन है ना, हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं मतलब फिर से एम्बुलेंस को ना अरेंज करने लगी, बट एम्बुलेंस ना कॉल, मतलब इमरजेंसी वाला कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। फिर मेरा हुआ कि चलो आप नीचे कैसे भी हम अरेंज कर देंगे, या तो ई रिक्शा बुलाएंगे, क्योंकि ड्राइव तो ये कर नहीं सकते थे। तो या तो ई रिक्शा बुला देंगे, या जो गार्ड है उसको बोलेंगे, क्योंकि सोसाइटी में भी ना एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है किसी से। तो हेल्प भी किससे मांगूँ, क्या मांगूँ, कितने दिनों से मैं इस सोसाइटी में हूँ, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है यहाँ। बहुत मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है ये यहाँ का। मैं बोले चलिए नीचे चलते हैं, जैसे होगा हम नीचे से चले जाएंगे। और फिर हम हॉस्पिटल चले गए, इनको एडमिट कर दिया। और देखते देखते ही ना इनकी मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। देख देखते इतनी हालत ख़राब हुई कि इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। फिर आईसीयू में थे, फिर भगवान की कृपा से वापस आ गए घर। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से हूँ। तो भगवान ने मेरे हस्बैंड को बचा दिया, इसके लिए मैं भगवान को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। तो मैं इसीलिए इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि उनका केयर बहुत करना पड़ा। अभी 1 मंथ होने को है और उनका केयर में अभी भी चल रहा है।
लास्ट मंडे को ऑफिस ज्वाइन किए हैं, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, कुछ आप लोगों से बात भी नहीं कर रही थी। तो आज था वट सावित्री, मैं सोचा चलो एक ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और इसी में आप लोगों के साथ बात किया जाए। तो ये हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। और ये मेरी वट सावित्री वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा लुक कैसा लगा, देख कितना स्वेट हो गया है क्योंकि मैं फैन बंद करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा। और आप लोगों के बोलते हैं ना, भगवान की कृपा से मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए बाय बाय, हैप्पी वट सावित्री आप सभी को।